श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्ध नारी नारी रूप का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतः सुखदाता है। अर्थात ये जगत उन परमेश्वर शंभु की आठ मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती है, उसी तरह ये विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे आठ मूर्तियां ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपते, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्ट मूर्तियों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रीय, सूर्य और संत अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याण स्वरूप महेश्वर का विश्व विश्वम्बरात्मक रूप ही सरासर शिव को धारण किए हुए है। परमात्मा का शिव का सलीलात्मक रूप, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान और स्वयं इस विश्व का भरण पोषण करता तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है उसे भीम कहते हैं। वह भूत बंधन का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव पाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो नामक रूप है उसे ईशान कहते हैं। वह द्युलोक में वर्णन करता है। अमृत में रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण सब को आदित करता है। शिव का वह रूप महादेव उसे पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का आठवां है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसीलिए सारा शिव में है। जिस प्रकार वश के मूल को सींचने से उसकी रेखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से स्वरूप शिव परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व परिपाटी हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानव उसे अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। जनक कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अत तुम भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय जनक कुमारी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन सुनो। माँ प्रज्ञ व रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। षष्ठी के आदि में जब षष्ठी करता ब्रह्म द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंता कुल हो गए। उसी वक्त ये आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी शक्ति की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी षष्ठी का करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ऐसे प्रकट ही नहीं हुआ था। इसीलिए ये पंच योनि ब्रह्मा की सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यह विचार कर शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती करने को उद्धत हुए। उस समय पर ब्रह्मा पराशक्ति शिवा से परमेश्वर शिव का परमेश्वर हत्या में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पुण्य सचिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवालि देव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्राह्मण ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ सी गंभीर वाणी बोले।
ईश्वर ने कहा, माँ बात बस मेरे प्यारे पुत्र पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पुण्य ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की बुद्धि के लिए और वृद्धि के लिए तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हो और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट अभिष्ट प्रदान करूंगा। यो यह सब भाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने परम अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को प्रटक कर दिया। तब शिव से प्रटक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिव षष्ठी प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिव तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं को मासिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः मैं स्त्री पुरुष के समभाग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति किसके बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसीलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय ये इसी को तुम सरासर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करना याचना करता हूँ। जन्म जन्म माता कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वर यह है कि सर्वव्यापी व्यापिनी जगत जननी, तुम सरासर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसम्मत रूप से मेरे पुत्र दस की पुत्री हो जाओ। ब्रह्म ब्रह्म याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दे शुद्ध जगन में शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भौवे के मध्य भाग से अपने ही प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देख कर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी परम श्रेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न है। जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब श्री परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण की ब्रह्मा के कट अनुसार दस की पुत्री होना स्वीकार कर उन्हें इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। दरबार से इस लोक में ही कल्पना हुई और मृत्यु सृष्टि ही चल पड़ी। इससे मान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने शिव जी के मान अनुपम अर्ध नारी नराट रूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।